8 से 10,000 लोग बाहर होंगे। सीजीएल का रिजल्ट आया, एमटीएस का रिजल्ट आया भाई साहब, और जो है वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं है, ये दोनों जारी नहीं हो पाएगा। हम भर्ती बोर्ड भी गए थे और सीएम आवास भी गए थे। तो हमारी जो मांगे थी हमने आज जो है अध्यक्ष साहब से सामने भी रखी, लेकिन हमें किसी प्रकार से वो संतुष्टि वाला आश्वासन भी नहीं मिला कि था स्कोर कार्ड को लेकर के। तो जैसे कि 2018-19 वाली जो भर्ती थी तो जारी होना चाहिए या फिर हमें कहीं चलना पड़ेगा, उसके लिए भी आप लोग साथ दोगे? क्योंकि घर बैठ के कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती सीधी। जय हिंद साथियों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों जैसा आप सबको पता है, आप सबकी डिमांड हमेशा मतलब की थी जब रिजल्ट आया है कि भैया वेटिंग लिस्ट जारी हो, स्कोर कार्ड जाए। बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है मेरे भाई, क्योंकि अगर सरकार के पास 60,244 की व्यवस्था है और मतलब कि मेडिकल के बाद ट्रेनिंग में भेजनी, ट्रेनिंग पूरी व्यवस्था 60,224, मेरे भाई 60,200 ट्रेनिंग ज्वाइनिंग देने में क्या दिक्कत है। अब कुछ लोग कहेंगे अगली भर्ती में ऐड कर रहा, भैया अगली भर्ती में ऐड कर, जो ओवर एज हो गए उनके लिए क्या, उनके लिए कोई विकल्प है? जो .1 से रह गया, जो नॉर्मल का खेल हुआ है, इसमें बच्चे गलती नहीं है, गलती बोर्ड की है। आप 7-7 क्वेश्चन 8-8 क्वेश्चन गलत दे रहे हैं। उस भर्ती बोर्ड से हम लोग की डिमांड शुरू से रही है, भैया स्कोर कार्ड आप जारी करिए और वेटिंग लिस्ट लगाइए। आपको 60,200 पूरी जितनी भर्तियां पूरा अगर ट्रेनिंग भेज जाए तो मेरे भाई लगभग 8 से 10,000 लोग बाहर होंगे। बाहर के कुछ लोग मेडिकल में बाहर होंगे। उसके बाद कई सारे रिजल्ट आया, रेडियो हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, उसके बाद अभी जूनियर असिस्टेंट का चल रहा है, डीवी अभी हुआ है हाल ही में, सीजीएल का रिजल्ट आया, एमटीएस का रिजल्ट आया, भाई साहब बहुत सारे रिजल्ट आए, एमपी पुलिस का रिजल्ट आया। इतने सारे तब से रिजल्ट आए ना कि लगभग 10,000 सीट खाली जाएगी मेरे भाई। अगर मेरे बात का भरोसा ना, आप इंतजार कर लीजिएगा मेडिकल के बाद का जब फाइनल होगा, तो मेडिकल के बाद देख लीजिएगा लगभग 8 से 10,000 सीट कंफर्म खाली जानी है। तो इसी क्रम में देखिए भैया, लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। अगर आप किसी भी केंद्रीय राज्य जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, बैंक, रेलवे, टीचिंग आज की, तो हमेशा डर लगा रहता है इतना बड़ा सिलेबस है, शुरू कहाँ से करूं, कम टाइम में सारे टॉपिक्स कवर करने की टेंशन तो हुई होगी। लेकिन कोई बात नहीं, इस मेरे पास है इन सब का परफेक्ट सोल्यूशन, उत्कर्ष का ऑनलाइन ऐप। जी हाँ, उत्कर्ष ऐप इन सभी सवालों का सटीक जवाब, क्योंकि जहां आपको घर बैठे मिलता है एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम का मार्गदर्शन, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर, बेहद और क्वालिटी स्टडी मटेरियल, जैसा कि टीचर द्वारा क्लास में लिखे गए नोट्स की पीडीएफ, प्रीवियस क्वेश्चन, क्विजेस, रिवीजन बुकलेट विद वीडियो सोल्यूशन, मॉक टेस्ट आदि। उत्कर्ष ऐप में आपको 650 से ज्यादा आप प्रतियोगी परीक्षाओं के कोर्सेज एक्सप्लोर कर अपना मनपसंद कोर्स चुन सकते हैं। और इन सब के अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड UCRWR10 इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। तो मेरे भाई देर मत करिए, उत्कर्ष ऐप से अपना कोई भी बैच ले लीजिए और तैयारी को शानदार बनाइए, ठीक है? आगे की तैयारी करते रहिए और सोचने में समय ना गंवाएं। अभी उत्कर्ष का ऐप इंस्टॉल करें और अपना मन पसंदीदा कोर्स चुनें। एनरोलमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको पिन मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई? और देखिए कल क्या बात हुई, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए कल बात ये हुई, बता दे रहा हूँ। भर्ती बोर्ड जब लोग गए वहां पे, भर्ती बोर्ड जाने के बाद वहां वो लोग 5 लोगों का पैनल अंदर बुलाए कि आप लोग 5 लोग आके बात कर लीजिए अंदर। वहां से ये बात हुई कि भैया देखिए, मेरे पास जो है जो नियमावली है उसके खिलाफ मैंने ये स्कोर कार्ड और जो है वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं है, ये दोनों जारी नहीं हो पाएगा। अगर शासन से आदेश आता है, मतलब कुल मिला के ये कहा जाए मुख्यमंत्री जी से अगर आदेश कह देते हैं, वहां से आदेश पारित करके शासन से आदेश आ जाएगा कि हाँ वेटिंग लिस्ट आप जारी कर दीजिए और उसके बाद जो है स्कोर कार्ड जारी कर दीजिए, तो वो जारी हो जाएगा। लेकिन भर्ती बोर्ड ने स्कोर कार्ड जारी करने के लिए ट्वीट करके पहले ही कहा था कि जब आपको पहला रिजल्ट आया था डीवीपीएसटी के लिए, उसमें भर्ती बोर्ड ने कहा था कि हाँ प्रक्रिया पूरी होने के बाद, और भर्ती बोर्ड ने एक ट्वीट ये किया कि हाँ पूरी प्रक्रिया करा ली गई है, अब वहाँ थाने से अपने यहाँ जो मतलब कि आपके जो एसपी कार्यालय से आगे की प्रक्रिया भर्ती बोर्ड को स्कोर कार्ड खुद ही जारी कर देना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, लड़ाई आगे जारी रहेगी। देखिए अब इसमें पता है क्या हो सकता है कि अब मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी या कोर्ट जाना पड़ेगा। आइए पहले सुनाते हैं सर से क्या बात हुई। देखिए सर हो गया। तो हेलो बच्चों, देखो मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हम लखनऊ आने वाले हैं और आज हमारे साथ काफ़ी सारे भाई जो हैं वो लखनऊ में आए हुए थे। हम भर्ती बोर्ड भी गए थे और सीएम आवास भी गए थे। तो हमारी जो मांगे थी हमने आज जो है अध्यक्ष साहब से सामने भी रखी, लेकिन हमें किसी प्रकार से वो संतुष्टि वाला आश्वासन भी नहीं मिला कि जैसे हम लोग मांग कर रहे थे कि एक अतिरिक्त सूची जारी की जाए मेडिकल के लिए, जिसमें और सारे बच्चों को शामिल किया जाए कि पूरी हमारी 60,244 की भर्ती ये पूरी हो जाए। लेकिन हमें जो है उनकी तरफ से कोई आश्वासन इस चीज़ को नहीं मिला। उन्होंने कहा हम नियमावली के हिसाब से चलेंगे और अगर शासन की तरफ से कोई चीज़ें आती हैं तो वो मांग रखी जाएगी। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा थे और एक बार हम जानेंगे कि और सब बच्चों की मांग क्या है।
और हाँ, दूसरा हमारा जो मुद्दा था स्कोर कार्ड को लेकर के, तो जैसे कि 2018-19 वाली जो भर्ती थी वहाँ भी स्कोर कार्ड जारी किया गया था, लेकिन अभी स्कोर कार्ड जारी को लेकर के इनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया है और मुझे लगता नहीं कि लोग स्कोर कार्ड अभी जारी करने के मूड में हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी कि नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या हुआ है, कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स बढ़े हैं या कम हुए हैं, वो आपको पता चल जाएंगे। तो इसीलिए भर्ती बोर्ड अभी मूड में नहीं है, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी मांग है कि स्कोर कार्ड जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। तो भाई आप लोग क्या कहते हो, जारी होना चाहिए? ठीक है, तो भाई हमारी मांग है और आज हम लोग लगभग में 100 से ज़्यादा बच्चे एक साथ इकट्ठा हुए थे और जो लोग भाई घर पे बैठे हो तो बैठे रहो और घर पे बैठ के न्याय नहीं मिलने वाला है। तो अभी आगे हम इसके लिए कानूनी प्रक्रिया भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे इसके लिए जो भी हो सकेगा, और इसके अलावा हम लोग जो है अपनी बात जो है योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज हम एप्लीकेशन देकर आए हैं लेकिन आज मुलाकात नहीं हो पाई, तो हम अगली जन सुनवाई में मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी जितने बच्चे हो भाई, आप चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि अगला स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं। और अगर हम बात करें भाई तो पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िले से भाई हमारे साथ यहाँ पे जुड़े थे, जो अपने हक के साथ साथ आपके हक की लड़ाई भी यहाँ पर लड़ रहे थे। और भाई ये कोचिंग वालों से भी ये बात कहना चाहूँगा कि जो लोग नहीं आ पाए और ये कह रहे थे कि सर हमें पहले से पता नहीं था, तो भाई पता सबको था लेकिन आपको साथ आना चाहिए था। तो ये चीज़ें हमें भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ में कोर्स बेचने को लेकर उनके साथ में होते हो, तो जब बच्चों के साथ दिक्कत है यार, बुरी परिस्थितियाँ, तो उनको आपके साथ ग्राउंड पर होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों से मिलकर आपका चैनल मिलियन में 10 मिलियन 15 मिलियन आपका बना है। तो आज अगर आप इनके साथ नहीं हो तो ये आपका ईमान भी जानता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, आप लोगों को बच्चों का साथ देना चाहिए था। कोई बात नहीं, आज आप नहीं आए तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपसे मैं दोबारा कॉन्टेक्ट करूँगा। आप हमसे बड़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि नेक्स्ट टाइम हम लोग जो भी मूवमेंट रखेंगे तो आप हमारा साथ दोगे कानूनी रूप से, या फिर हमें कहीं चलना पड़ेगा उसके लिए भी आप लोग साथ दोगे। देखिए भैया, मुख्यमंत्री जी से मतलब कि मुलाकात नहीं हुई, ज्ञापन दे के आ गए वहाँ मुख्यमंत्री ऑफिस में। तो देखिए इसमें अब आगे क्या हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे भर्ती बोर्ड ने कह दिया, देखिए आगे इसमें वो लोग फालतू, उनका काम यही फालतू बात करना। नियमावली में कहीं ये भी तो नहीं था आय में छूट मिलेगी 3 साल, छूट मिली ना तो बात खत्म। तो अगर मुख्यमंत्री जी तक बात जाएगी मेरे भाई जरूर, अब वेटिंग लिस्ट भी आएगी और उसके बाद स्कोर कार्ड भी जारी होगा, और आपका आय में छूट की जो मुद्दा है तो वो बिल्कुल वो भी रखा जाएगा साथ, लेकिन सबको साथ आना पड़ेगा। और क्योंकि 8-10 हजार अगर सीट खाली जाती है तो उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। अगर लोगों का हो जाता है, अगर 10 लोगों का होता है तो मतलब कि, और अगर 10,000 लोगों का होता है, जिसे 10,000 लोगों में से 10 गुणे 5 कर लीजिए, 50,000 लोगों को खुशी मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। तो उसके लिए भाई आप सब आगे आइए, और बाकी जैसा कोई आगे की डेट आती है, आगे का आंदोलन क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगा, कोई वो आता है और सबको साथ आना पड़ेगा। कोई डेट एक दिन रखी जाती है कि भैया वहाँ आंदोलन में चलना है, वहाँ प्रोसेस में चलना है, वहाँ रिट दायर करनी है, तो भाई संभव हो पूरा प्रयास करिएगा, अपना 100% दीजिएगा, वहां पहुंचे। क्योंकि घर बैठ के कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती, सीधी बात है। लड़ाई आपकी, लड़ाई लड़ना आपको है। हम लोग इसलिए हम लोग बिल्कुल तैयार है मेरे भाई। और बड़े बड़े संस्थाओं को भी आप लोग जाके मैसेज करिए, उनको ट्वीट करिए, उन्हें कॉल सेंटर पर फोन करिए, सर आप लोग साथ आइए, हम लोग को साथ दीजिए, आपकी जरूरत है। क्योंकि आप केवल कोर्स खरीदने के लिए नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बाकी इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपका है, चैनल आपका है। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।